कहना ध्यान निरंकार जी, वर्ष की शुरुआत में ही आज ये पहले दिन ही जो सभी को मौका मिल रहा है कि सत्संग का लाभ लें, संतों की वचनों को श्रवण करके जीवन में धारें। तो ये इस समय एक जहाँ सांसारिक चुनाव होता है कि शुरुआत में ही एक रूप में कि कभी कोई एक मौज मस्ती की तरफ या फिर एक भटकी हुई एक अवस्था नशों की तरफ, पर संतों ने तो हमेशा चुनाव इसी सत्य का किया है कि जहाँ एक चाव होता है कि शुरुआत में ही अगर सत्संग हो जाए तो हर पल हर दिन ये निराकार का एहसास और पक्का होता जाए पूरे साल में। ये भाव संतों के ये इसी तरह से बरकरार सिर्फ इस साल ही ना आप ही के हों, पर हमेशा हर दिन हर साल यही हो। तो अगर नए साल का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखें तो कैसे ये धरती एक सूर्य का एक अराउंड एक चक्कर मार रही है और जब वो पूरा है तो वो एक साल की तब्दीली, और वैसे ही उस साल में मौसमों का महीनों के हिसाब से बदलना, एक सर्दी गर्मी बारिश इत्यादि, तो कैसे एक प्रवृत्ति एक चेंजेस एक परिवर्तन ये स्वाभाविक रूप हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करें कि हम कैसे जैसे ही साल बदलता है इतनी खुशी से एक दूसरे को जहाँ विश भी करते हैं, एक वो खुशी का प्रगटाव भी दूसरे की प्रति, और यही कामना भी कि कैसे एक हर एक का खुशहाल ये साल बीते, और नए नए रेजोल्यूशंस भी बना लेते हैं कि इस साल ये चेंजेस करेंगे अपने जीवन में। तो ये देखा जाए तो क्या हुआ, ये पिछले साल भी किए जा सकते थे। सिर्फ एक धरती का एक ही तो सूर्य के अराउंड चक्कर पूरा हुआ है, वो गोलदारे में एक रूप वो ही हुआ। हर दिन की तरह आज भी अगर हम देखें तो कैसे सुबह उसी तरह उठे, उसी तरह एक प्रतिक्रिया दिन की रूटीन करी, तो ऐसा क्या नए साल में अलग हो गया जो पिछले साल, या उस तरह से देखें तो कल ही था पिछले साल, तो उस तरह कल क्या ऐसा नहीं था जो आज हुआ है अलग। तो बात यही कि संत तो हमेशा बहाने ढूंढते हैं सत्संग करने के, एक अपनी अंदर पॉजिटिव चेंजेस आत्म मंथन द्वारा करके, और वही एक रूप देखा जाए तो कहाँ ये हर साल अगर संसारिक रूप में एक डिसीजंस अलग अलग हो सकते हैं, पर एक आध्यात्मिकता से जुड़े डिसीजंस हर साल यही हैं कि निरंकार ही प्राथमिकता है, सेवा सुमिरन सत्संग ही प्राथमिकता है। और भक्त तो यही कामना करता है कि पिछले साल जितना सुमिरन किया, मन का लगाव निरंकार से इस साल और ज़्यादा बढ़े और संगतें करने को मिलें, ये सेवा भी पहले से ज़्यादा बढ़ चढ़ के उस भाव में लगकर हों। तो उसी तरह संतों ने उस तरह से भी जहाँ संसारिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है, वहीं एक जागरूक अवस्था में होकर ये समाज के लिए भी अपनी आध्यात्मिकता को पकड़कर जीवन ऐसा बनाना है कि वो ही एक संदेश रूप हो। फिर शब्दों का सहारा लिया जाए ना लिया जाए, एक जीता जागता ये प्रचार रूप संदेश ही स्वयं बनकर इस साल से यही रहे भाव हर एक का कि कैसे अपने ऊपर सुधार करते हुए ये साल को हर पल में पूरी तरह से जीना है।
ये बीइंग इन द मोमेंट, लिविंग इन द मोमेंट वाली बात की इस पल में, इस पल को पूरी तरह भी जीना है, पूरी चेतन अवस्था में होके, निरंकार के एहसास में होके। अक्सर हम वो बात जब जानते हैं कि एक सेंटेंस में बोला जाए तो ये जो बीता हुआ समय, भूतकाल और आने वाला भविष्य, ये पास्ट और एक फ्यूचर की बात, तो ये माया रूप ही है। अगर हम कुछ पिछले समय को पकड़ के उसी में या तो उस तरह से उसको देखते हैं कि ये समय बहुत अच्छा था और अभी का समय उसके मुकाबले अच्छा नहीं, तो भी ये माया रूप ही था। समय ने बदलना है, सिचुएशंस ने बदलना है, तो फिर पास्ट को भी पकड़ कर बैठे रहना कोई समझदारी नहीं है। और यही पास्ट में अगर कुछ हमसे गलती होती भी है तो उसका मन में अभी प्रेजेंट में भी गिल्ट फील करते रहना, वो भार फील करते रहना, वो भी समझदारी नहीं है। वो गलती हो गई, उससे शिक्षा लेके आगे अपने मन को मोटिवेट करके इस पल में आगे बढ़ने की ही बात ये भक्तों ने सिखाई है। और उसी तरह आने वाले समय की चिंता करना या फिर एक बहुत ही ऐसी चीज़ से आगे से फ्यूचर को लेके थोड़ा सा डर कि किस तरह से आगे का जीवन होगा, वो भावों से भी संत मुक्त कर देते हैं। शिक्षाएं यही हैं संतों की कि एक इस पल को पूरी तरह जब जिएंगे इस निरंकार के एहसास में, तो अपनी पुरानी एक गलतियों को भी इसी पल में सुधारेंगे।